राहुल नाम है हमारा, राहुल सिंह नाम है हमारा। और कुछ लोगों द्वारा साजिश के तहत में फ़र्जी मुकदमों में फंसा दिया गया। या हमारे यहाँ एक रिवाज चल गया था फ़र्जी मुकदमे में बच्चों को फंसाना। तो जब मेरा नंबर आया तो किस्सा वहीं ख़त्म हो गया। क्या करते थे आप और अचानक क्यों अपराध सर किए? पढ़ाई करता था मैं, प्रधान जी ने मुझे फ़र्जी मुकदमे में फंसाया। जैसा वो आगे से करते आ रहे थे तो फिर मेरे द्वारा उनकी बड़ी पंचायत में हत्या कर दी गई। तो सिलसिला वहाँ भी 2-4 लोगों को फर्जी फंसाया गया उस मुकदमे में। लेकिन फिर उसके बाद जिसने मैं उसमें रोल निभाया था, मैंने उसकी भी हत्या कर दी गोलियां मार के। तो वो सिलसिला वहीं ख़त्म हो गया और उस हत्या में मैं सिर्फ अकेला नामजद हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब सच्चाई सामने आ रही है और लोग मेरी बात को समझ गए और कोई वो नहीं है। कितने लोगों को उनके द्वारा फंसाया गया था? कौन लोग थे सर फंसाने वाले? कुल मिला के 5 इसमें हैं और 5-7 पहले से बच्चे हैं। किसके द्वारा फंसाया गया था? प्रधान जी के द्वारा फंसाए गए थे और ये उनके सहयोगी थे, उनके द्वारा फंसाए गए थे। और दोनों इस समय दुनिया में नहीं है, अपने अंजाम को पहुंच चुके। जिस चीज़ की उन्होंने शुरुआत करी थी ख़त्म। कहाँ के प्रधान है वो? हमारे प्रधान हैं नहीं, वो प्रधान थे। कहाँ के? हमारे ग्राम सभा के प्रधान थे। अब कौन सा ग्राम है? ग्राम असलपुर, चिड़ियाकोट थाने में आता है, जिला मऊ है साहब। तो अब आप आपराधिक छवि में आ गए हैं, क्या कहेंगे? आपराधिक छवि में नहीं है साहब। अपराधी मतलब लूट थोड़ी करते हैं, ठीक है। अब जब गलत होता है साहब, सिस्टम एक चीज़ें हैं, गलत के लिए सिस्टम रोके तब तो समझ में आता है। हाँ, अब सिस्टम में ने भी साथ दिया, फर्जी किसी पे मुकदमा नहीं लिखा तो हमने भी अच्छाई की पहल की, उनने भी की तो हमने भी कर दी। और देखिए हम तो सोच ही रहे थे, लेकिन अब गिरफ्तार कब हुआ था घटना? सर लगातार होती आ रही हूँ। 18, 19, 20 गैप दे के 21 वो होती आ रही है। 22 में अरेस्ट हो गया। अच्छा, वहाँ के मुख्यमंत्री तो न्याय देते हैं, फिर आपको नहीं मिला न्याय? सबके लिए नहीं होता वो, हर चीज़ सबके लिए नहीं मिलती होती और सबको एक बराबर नहीं मिल सकती। आपके घर में भी और समाज में भी हर आदमी को हर चीज़ बराबर नहीं मिल सकती। कहाँ जा रहे थे आप? सर किसी काम से बाहर जा रहा था मैं। अपराध छोड़ के जा रहे थे या अपराध के लिए? नहीं, अपराध छोड़ के जा रहे थे। मैं अपराधी नहीं हूँ साहब, बस एक बगावत की लड़ाई थी, उसी में आगे अब चल गया आदमी तो चलता जा रहा है जैसा दिखता जा रहा है। बस यही बात है कि हम किसी काम से जा रहे थे और बीच में पकड़े गए और कोई बात नहीं है। शाम में एसपी सर को सूचना मिली कि कुछ बाहर के अपराधकर्मी शहर में देखे गए हैं। उस सूचना के आलोक में नगर थाना प्रभारी ललन जी के नेतृत्व में मनोज, शशि और सीआईटी की टीम बनी और शहर में जगह जगह वाहन जांच का आदेश हुआ। वाहन जांच के क्रम में जादवपुर मोड़ पर मनोज, शशि ये लोग वाहन जांच कर रहे थे तो एक व्यक्ति पुलिस को देख के अपने आप को छिपाते हुए और किसी से इस तरह की बात किया जो पुलिस बल को शंका हुई। जब पुलिस बल उसकी तरफ बढ़ी तो वो भागा। जब उसको खदेड़ कर पकड़ा गया तो तलाशी के क्रम में उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और मैगजीन में 4 गोली बरामद हुई। पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम राहुल सिंह बताया और यूपी का रहने वाला बताया। ज़्यादा पूछताछ जब हुई आगे तो ये बताया कि ये यूपी में इनके विरुद्ध एक इनाम भी है और बहुत सारे कांडों में अपनी संलिप्तता बताई। जब इसका पूरी तरह जब यूपी पुलिस से संपर्क एसपी सर के द्वारा किया गया तो जांच क्रम में अभी तक जो सामने आया है उसमें करीब 7-8 केस में ये पूर्व के चार्जशीटेड हैं। हत्या के, लूट, मारपीट, दबंगई, दादागिरी, रंगदारी सभी तरह के कांडों में यूपी पुलिस के द्वारा और अपने को बचाने हेतु ही हथियार के साथ ये किसी घटना को पारित करते हुए जाने के चक्कर में थे, जैसा ये बताएं। उसी क्रम में इनकी गिरफ्तारी की गई है। यूपी पुलिस भी आके इनसे पूछताछ की है और करेगी। बरामद हथियार और गोली के कार को लेकर इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। इन पे सबसे पहले जो इन पर जो आरोप है ये मुन्ना राम, जहाँ इनका घर है वहाँ के ग्राम प्रधान की हत्या किए थे। तत्पश्चात जो ग्राम प्रधान का सहयोगी था अरविंद, उसकी भी हत्या किए थे। तो बहुत सारे कांडों में ये फरार हैं। इन पर यूपी पुलिस के द्वारा 50,000 और संभवतः बिहार सरकार के द्वारा 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। 50,000 का इनाम यूपी पुलिस के द्वारा बताया गया है। बिहार में भी कांड दर्ज है क्या? नहीं, इनके विरुद्ध अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा जो 2 लाख रुपए के इनाम? नहीं, बिहार सरकार नहीं, यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। 2 लाख रुपए जो
ये प्रमाणित नहीं है, सिर्फ प्रमाणित ये है कि 50,000 पुलिस के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा इनाम इनको घोषित किया गया।